पैटर्न्स के अंदर अब हम अगला सवाल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हॉलो रेक्टेंगल। यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल टाइप की शेप दिख रही होगी जिसके अंदर अंदर वाला पार्ट हॉलो है। हॉलो का मतलब इंग्लिश के अंदर होता है खाली। तो अंदर हमें कोई स्टार्स देखने को नहीं मिल रहे। हमारे जो स्टार्स हैं वो सिर्फ बाउंड्री के ऊपर आते हैं। अब से जितने भी पैटर्न्स प्रॉब्लम होंगे ना उसके अंदर हम एक मैट्रिक्स फिगर विजुअलाइज करेंगे। मैट्रिक्स कहने का क्या मतलब है, 11th के अंदर या 12th के अंदर हमने मैट्रिक्स नाम का चैप्टर पढ़ा होगा मैथ के अंदर। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पता उनके लिए बता दूं कि मैट्रिक्स हमारे लिए एक टेबल की तरह होती है। यानी इस तरीके से अगर मैं डिफरेंट कॉलम्स बनाऊं और इस तरीके से डिफरेंट रोज बनाऊं तो ऐसे डब्बों का कलेक्शन जो होता है ना इसको हम कहते हैं एक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक डेटा स्ट्रक्चर भी होता है, 2D स्ट्रक्चर, 2D एरे जावा के अंदर, जिसको हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। पर अभी के लिए अगर हमें ऐसा टेबल जैसा स्ट्रक्चर दिखता है कहीं पर तो उसको हम एक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब इस मैट्रिक्स के अंदर इस डायरेक्शन में ये जो सेल्स हैं, मतलब ये वाली जो पूरी रो है, ये वाली जो पूरी रो है, इस पूरे के पूरे डब्बे को हम एक रो कहते हैं। दिस इज रो 1। ये जो पूरा का पूरा डब्बा है ये है हमारी रो 2। ये जो पूरा का पूरा डब्बा है ये है हमारी रो 3। ये जो पूरा का पूरा डब्बा है ये है हमारी रो 4। ये जो सारी चीज़ें हैं, टर्मिनोलॉजी है, ये जो हम सीख रहे हैं, ये हमें आगे जाकर बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो जितना जल्दी हम सीख लें उतना बेटर रहेगा। अब ये रोज हो गई और अगर मैं इस डायरेक्शन में डब्बे लेने शुरू कर दूं, इस वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसको मैं कहूंगी कॉलम 1। ये जो दूसरा है ये हो जाएगा मेरे लिए कॉलम 2। तीसरा डब्बा वर्टिकल डायरेक्शन में मेरे लिए हो जाएगा कॉलम 3 एंड सिमिलरली कॉलम 4। तो मैट्रिक्स के अंदर रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं, और हमारे जो स्टार पैटर्न्स होते हैं उनको हम इस मैट्रिक्स की फॉर्म में विजुअलाइज कर सकते हैं। कैसे विजुअलाइज करना है, मैं अगर मान लूँ कि एक मैट्रिक्स बनी होगी जिसके अंदर ये स्टार्स प्रिंट हुए होंगे तो वो मैट्रिक्स कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो मेरा ऐसा कुछ कलेक्शन है जिसमें फर्स्ट रो के अंदर मेरे स्टार्स हैं। रो यहाँ पर लाइन हो गई एक तरीके से। सेकंड लाइन के अंदर सिर्फ 2 ही स्टार्स हैं, मतलब सेकंड रो में 2 ही स्टार्स हैं। थर्ड रो में 2 स्टार्स हैं एंड फिर जो लास्ट रो है मेरी वो पूरी की पूरी भरी है। वही सेम पैटर्न कॉलम में फॉलो हुआ है। कॉलम में फर्स्ट कॉलम में पूरे स्टार्स हैं, सेकंड में सिर्फ 2 हैं, थर्ड में सिर्फ 2 हैं, फोर्थ में सिर्फ 2 हैं एंड फिफ्थ में सिर्फ 2 हैं। अब मैट्रिक्स का एक साइज भी होता है, यानी इस मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसका साइज मेरे लिए होगा रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज है 1, 2, 3 एंड 4 एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है 1, 2, 3 एंड 4। तो ये एक 4x4 या 4x4 की मैट्रिक्स है। मेरी यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसका साइज क्या है, उसके अंदर रोज है 1, 2, 3 एंड 4। तो ये 4x5 की मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर कॉलम्स का नंबर 5 है। अब मैट्रिक्स के अंदर जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं उनको भी हम नंबर दे सकते हैं। मैट्रिक्स का हर एक जो इंडिविजुअल सेल होता है उसको हम पहचान सकते हैं पिन पॉइंट करके कि सेल का नंबर क्या है। जैसे अगर मैं यहाँ पर सेल का नाम देना चाहूँ तो मेरा ये सबसे पहला सेल यानी ये वाले स्टार वाला सेल, इसका नंबर होगा 1,1। क्यों? क्योंकि इसका रो भी 1 है और इसका कॉलम भी 1 है। तो पहले हम रो लिखते हैं फिर हम कॉलम लिखते हैं। इस वाले स्टार के सेल की बात करूं, सेल मतलब ये वाला जो डब्बा है, मुझे अगर आइडेंटिफाई करना है इस डब्बे की लोकेशन क्या है मैट्रिक्स के अंदर, तो वो क्या होगी, वो लोकेशन होगी सबसे पहले इसका रो नंबर यानी रो नंबर 1 एंड इसका कॉलम नंबर यानी कॉलम नंबर 2। इस सेल की लोकेशन क्या होगी 1,3, इसकी होगी 1,4 एंड इसकी होगी इसका रो नंबर यानी 1 एंड फिर कॉलम नंबर यानी 5, तो 1,5। सिमिलर तरीके से इस स्टार की अगर मैं लोकेशन देखूं तो ये होगी सबसे पहले तो इसका रो नंबर यानी 2, फिर इसका कॉलम नंबर यानी 1, तो ये होगा 2,1। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये होगा 3,1। इसकी बात करूं तो इसका सबसे पहले रो नंबर विच इज 4, तो 4,1। सिमिलर तरीके से अगर मैं किसी रैंडम यानी इस सेल का नंबर निकालूं तो वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए इसका रो नंबर यानी 2 एंड इसका कॉलम नंबर यानी 3, तो ये हो जाएगा मेरा 2,3 के बराबर। तो एक मैट्रिक्स के अंदर हर एक सेल को हम लोकेट कर सकते हैं। हर एक सेल का हम लोकेशन कैसे पता करेंगे, उसका रो कॉमा कॉलम नंबर लिख के। टोटल नंबर ऑफ रोज हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमें पता है। अब आ जाते हैं वापस से अपने पुराने लॉजिक के अंदर। पुराने लॉजिक के अंदर जिसको हम यूज करते थे अपने पैटर्न्स को प्रिंट करवाने के लिए, तो लॉजिक के हिसाब से सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है टोटल नंबर ऑफ लाइंस। टोटल लाइंस यानी टोटल रोज।
तो कितनी रोज हमें प्रिंट करवानी है, कितनी लाइंस हमें प्रिंट करवानी है, 1 2 3 एंड 4। यानी मेरा जो आउटर लूप होगा वो कहां से कहां तक चलेगा, वो चलेगा 1 से लेकर 4 तक। ये 4 क्या है, ये 4 है मेरा n मतलब टोटल रोज। अब बात करेंगे कि रो तो मैंने प्रिंट करवा ली, मतलब मुझे पता है मुझे 4 ही लाइनें प्रिंट करवानी है, पर हर लाइन के अंदर क्या प्रिंट होगा वो कैसे पता चले। एक छोटी सी चीज हम नोटिस कर पाएंगे कि ये मेरे जितने भी स्टार्स हैं, ये सारे के स्टार्स, ये स्टार्स कहां पर लोकेटेड हैं, ये सारे स्टार्स लोकेटेड हैं बाउंड्री के ऊपर। इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर अगर मैं बाउंड्री की बात करूं तो वो कौन सी होगी, वो होगी जहां पर या तो मेरा रो नंबर 1 होगा या 4 होगा, एंड मेरा जो कॉलम नंबर है वो या तो 1 होगा या 5 होगा। जिस भी सेल के अंदर इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है वो मेरी बाउंड्री हो जाएगी पूरी मैट्रिक्स की। बाउंड्री के अगर मैं दोबारा सेल्स लिखूं तो ये हो जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। ये हो जाएगा मेरे लिए 2, 5, 3, 5, 4, 5। ये पूरी बाउंड्री हो जाएगी मेरे लिए 1, 1, 2, 1, 3, 1 एंड 4, 1 एंड लास्ट हो जाएगा मेरे लिए 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 एंड 4, 5। आप इस पूरी बाउंड्री के सेल नंबर्स के अंदर देखेंगे अगर, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि या तो रो 1 या 4 में से कोई एक है, या फिर कॉलम 1 या 5 में से कोई एक है। रो 1 4 में से एक होने का मतलब है या तो हम इस रो में है या इस रो में है, नहीं तो हम इस कॉलम में है या फिर इस कॉलम में। तो इससे हम बाउंड्री आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यहां से आता है हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्या होता था, आउटर लूप तो मुझे पता चल गया कि कितनी लाइंस है, कितनी टोटल नंबर ऑफ रोज हैं। अब मुझे पता करना है कि हर रो के अंदर क्या प्रिंट करवाना है, मतलब हर लाइन के अंदर क्या प्रिंट करवाना है। तो हर लाइन के अंदर मतलब एक एक कॉलम पर जाकर पूरी रो में हम क्या करेंगे, एक एक कॉलम को बढ़ाते रहेंगे। तो यहां मुझे कंडीशन यही लगानी है कि अगर मेरी जो रो है वो हो जाए 1, या फिर मेरा जो कॉलम है वो हो जाए 1, या फिर मेरी जो रो है वो हो जाए 4, या जो मेरा कॉलम है वो हो जाए 5। ये है मेरी बाउंड्री कंडीशन। अगर मेरे इनर लूप के अंदर जहां पर मैं एक एक करके अपने कॉलम्स को ट्रवर्स करूंगी वहां पर ये बाउंड्री कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो उस केस में मुझे प्रिंट करवाना है एक स्टार को। सबसे पहले इसका कोड लिखकर देखते हैं, चीजें बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएंगी। एक बार हम कोड को लिखकर देख लेंगे। तो ये मेरी पैटर्न क्लास बनाई हुई है। पैटर्न क्लास के अंदर हमारे पास है हमारा मेन फंक्शन। अब एक फंक्शन बनाते हैं अपने हॉलो रेक्टेंगल को बनाने के लिए। मैं ऊपर फंक्शन बना रही हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड हॉलो रेक्टेंगल। अब ये अंडरस्कोर मैंने दिया है नाम के अंदर, ताकि हम अलग अलग जो पैटर्न्स के फंक्शंस बनाएंगे उनको आइडेंटिफाई कर जाए। ये फंक्शन क्या लेगा, ये फंक्शन दो चीजें लेगा। एक तो है इंटीजर n, या इसको मैं कह लेती हूँ टोटल रोज, एंड दूसरा क्या लेगा, टोटल कॉलम्स। एक बार मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए, तो उसके बाद मेरा प्रोसेस क्या रहेगा, मेरा प्रोसेस रहेगा सबसे पहले आउटर लूप, कितनी लाइंस प्रिंट करवानी है, टोटल रोज के इक्वल। फॉर int I equals 1, I less than total rows, I प्लस प्लस। यहां पर मेरा जो I है वो मेरी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बार मैंने कन्वेंशन थोड़ा सा और जनरल कर दिया है, यानी पहले हम लाइंस लेते थे, स्टार्स लेते थे वेरिएबल, इस बार हम बहुत ही सिंपल वेरिएबल्स ले रहे हैं जैसे I, तो उसको ट्रैक करना बहुत आसान रहेगा। ये है मेरा आउटर लूप। अब आउटर लूप के अंदर मुझे क्या करना है, एक एक करके पूरी लाइंस के ऊपर जाना है। और सिंगल लाइन में क्या करना है, सिंगल लाइन में अब एक एक कॉलम के ऊपर मुझे जाना है, मतलब एक एक सेल के ऊपर मुझे ट्रवर्स करना है। तो इनर लूप के अंदर मैं कहां पर जाऊंगी, मैं जाऊंगी अपने कॉलम्स पर। कॉलम्स पर कैसे जाऊंगी, फॉर इंट j इक्वल्स 1, j लेस देन, इसको लेस देन इक्वल टू कर देते हैं क्योंकि 1 से लेकर n तक या टोटल रोज तक हम जा रहे होंगे। j लेस देन इक्वल टू टोटल कॉलम्स j प्लस प्लस। तो यहां पर जब मैं आऊंगी तो मैं कौन से सेल पर हूं, मेरा जो सेल नंबर होगा वो होगा i, j। I रिप्रेजेंट करता है जिस भी रो पर मैं हूं, और उस रो के अंदर मैं कौन से कॉलम पे हूं ये मुझे j की वैल्यू से पता चलेगा। इसको अभी हम ड्राई रन करके देखेंगे तो ये और सिंपल हो जाएगा कि कैसे सेल नंबर i, j आया। मुझे क्या करना है, हर एक सेल के ऊपर खड़े होकर खुद से पूछना है कि क्या ये बाउंड्री वाला सेल है। अगर मैं एक बाउंड्री वाले सेल पर हूं तो मुझे स्टार को प्रिंट करवाना है, अगर मैं एक बाउंड्री वाले सेल पर नहीं हूं तो मुझे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करवाना है। तो मैं चेक कर लूंगी इफ i इक्वल टू 1 और i इक्वल टू टोटल रोज।
ये तो हो गई मेरी रो के लिए बाउंड्री कंडीशन। फिर मुझे पूछना है j इक्वल टू 1 और j इक्वल टू टोटल कॉलम्स। तो ये जो मेरी कंडीशन है ये है बाउंड्री के लिए, बाउंड्री सेल्स के अंदर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और उस केस में मुझे क्या करना है, उस केस में मुझे प्रिंट करवाना है एक स्टार को। बाकी केसेस में मुझे क्या करना है, अगर एल्स का केस होता है तो एल्स के केस के लिए मुझे प्रिंट करवाना है एक एम्प्टी स्पेस को। और मुझे पता ही है कि एक बार मेरी पूरी रो खत्म हो गई, मतलब एक सिंगल रो के लिए मेरे सारे के सारे जो कॉलम्स हैं वो मैंने ट्रेवर्स कर लिए, तो उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे प्रिंट करवानी है नेक्स्ट लाइन। तो इसको मैं कर लेती हूँ सेव। इसको लगाते हैं कॉल हॉलो रेक्टेंगल, जिसमें टोटल रोज कितनी पास करेंगे 4। टोटल कॉलम्स कितने पास करेंगे, इसको हम पास करेंगे एज 5। तो मेरे लिए मेरा हॉलो रेक्टेंगल पूरा का पूरा प्रिंट हो गया। इसके मैं डायमेंशंस भी चेंज कर सकती हूँ। मान लीजिए मुझे प्रिंट करना है 10,7 का हॉलो रेक्टेंगल, तो इस केस में कैसा दिखेगा, इस केस में मेरा जो फिगर है कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ये अंदर से पूरा खाली है। इसकी अगर हम रोज देखें तो रोज कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। तो 10 लाइंस आपको दिख रही होंगी एंड 7 का गैप होगा बीच में, मतलब 2 स्टार्स कवर कर रहे होंगे और बीच में आपको 5 स्पेसेस का गैप दिखेगा अपने हॉलो रेक्टेंगल के अंदर। अब ये जो कोड हमने लिखा है इसको एक बार ड्राई रन भी करके देख लेते हैं कि ये कोड काम कैसे कर रहा है।